हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 8th का एक्सरसाइज 2.6 लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 8x माइनस का 3 अपॉन में 3x है, इज इक्वल टू में 2 है। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 8x माइनस का 3 अपॉन में 3x इज इक्वल टू में 2, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में ईजी हो। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 8x माइनस के 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस का 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा। अब इसको वो कर लेते हैं। 8x माइनस का 3 ऐसी कैसे आ जाएगा, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x आ जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 8x लिखेंगे, और ये जो माइनस का 6x है, सॉरी प्लस का 6x है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। और इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का 3 है, इसको इस साइड लेके आएंगे इक्वल के बाद ये तो प्लस का 3 हो जाएगा। 8x में से 6x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे 3 है। फिर x इज इक्वल टू में यहाँ पे 3 है, और ये जो 2 है ना जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इसको इधर इक्वल के बाद लेके आएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 का आंसर आ जाएगा 3/2। अब आइए देख लेते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। क्वेश्चन 2 है 9x अपॉन में 7 माइनस 6x है, एंड इज इक्वल टू में 15 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने खुद से 1 लगा दिया है। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सेम वैसे ही करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, एंड 7 माइनस 6x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई में 7 माइनस का 6x। तो 9x इज इक्वल टू में 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 सा 105 आएगा, एंड यहाँ पे माइनस का फिर 15 को जब माइनस के 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90x आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है 9x प्लस उसके बाद ये जो 90 का x है इसको इसके पास लेके आएंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल x वाले नंबर हैं तो इनको एक साथ कर लेंगे। तो ये माइनस का 90x जब इधर आएगा तो ये प्लस का 90x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में यहाँ पे 105 है। अब यहाँ पे 9x में 90x को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 99x इज इक्वल टू में 105। फिर x इज इक्वल टू में 105। अभी जो 99 है जो मल्टीप्लाई में x के, इसको नीचे लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 3 सा 9, 3 5 जा 15, एंड 3 से 3 3 सा 9, और 3 3 सा 9। तो यहाँ पे 35 और अपॉन में 33 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम आगे और कैंसिल नहीं कर सकते तो यही इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है z प्लस में z प्लस 15 इज इक्वल टू में 4/9, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। z अपॉन में z प्लस 15 और इज इक्वल टू में 4/9 लिख लेंगे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगा दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 9 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 को z से करेंगे तो 9z आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू में 4 को z प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई z प्लस 15, तो 9z। 4 को z से किया तो 4z आ गया, एंड 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 9z है। अब यहाँ पे इसका जो वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल नंबर है 4z है, तो इसको 9z के पास इधर ले आएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो जब इक्वल के निशान के बाद हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9z माइनस 4z हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू में ये जो 60 है ऐसी का ऐसी रहेगा। 9z में से 4z को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5z, इज इक्वल टू में ये वाला 60 आ जाएगा ऐसी का ऐसी। अब z इज इक्वल टू में 60 है, और अब जो 5 है मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, तो z की आंसर आ जाएगी 12। तो z बराबर में हम यहाँ पे 12 को लिख देंगे। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस का 4 अपॉन में z माइनस 6y इज इक्वल टू में है माइनस का 2 अपॉन में 5। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 3y प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस का 6y, एंड यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन में 5 लिख लेते हैं, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3y प्लस 4 से, तो 5, और यहाँ पे 3y प्लस 4 लिख देते हैं। इज इक्वल टू में माइनस का 2 है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस 6y से। यहाँ पे दिखा देते हैं कि माइनस का 2 माइनस 6y, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 3y से करेंगे तो 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू में माइनस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस के 2 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 जा 12 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे 15y है। अब इसका सेम वेरिएबल वाला नंबर यहाँ पर 12y है, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे
ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 15y के यहाँ पे ले आएंगे 12y को, तो यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के निशान के बाद इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12y हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का 4 है, अब यहाँ पे प्लस का 20 है, अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे इक्वल के निशान के बाद तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। आइए इसके आगे का देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे यहाँ पे 3y आता है, फिर इज इक्वल टू में माइनस का 24 आता है। तो y इज इक्वल टू में माइनस का 24 है, और ये 3y इसके का जो y3 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इक्वल के निशान के बाद जब मल्टीप्लाई वाले नंबर की जगह को बदला जाता है तो वो डिवाइड में आता है। इसे कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो y का आंसर आ जाएगा -8, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 24 था। आगे चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 7y प्लस का 4 डिवाइड में y प्लस 2 इज इक्वल टू में माइनस का 4/3। अब इसको लिख लेते हैं फिर से दोबारा से क्वेश्चन को, 7y प्लस 4 अपॉन में y प्लस 2 एंड इज इक्वल टू में माइनस का 4/3। फिर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का साइन लगा लेते हैं, तो ये वाला जो 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस के 4 को y प्लस 2 से कर लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7y प्लस 4 इज इक्वल टू में माइनस का 4y प्लस 2, तो 3 7 जा 21y प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू में माइनस का 4 को y से करेंगे तो माइनस का 4y प्लस माइनस के 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस के 4 को जब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस का 8 आ गया, 4 2 जा 8, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। आगे है 21y प्लस ये वाला माइनस का जो 4y है इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल y वेरिएबल वाले नंबर के पास है, तो इसलिए y वेरिएबल के पास y वेरिएबल वाला नंबर ले आएंगे। तो माइनस का 4y जो इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इज इक्वल टू में है। लेकिन यहाँ का जो प्लस का 12 है जब इसको इधर लेकर आएंगे इक्वल के बाद इधर, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब 21y में 4y को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25y इज इक्वल टू में यहाँ पे भी माइनस का 8 है और यहाँ माइनस का 12 है, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ा तो 20 आ गया, वो भी माइनस का। तो y इज इक्वल टू में माइनस का 20 है और अपॉन में ये जो 25 है यहाँ पे आ जाएगा, उसे कैंसिल कर देंगे। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/5, क्योंकि यहाँ पे माइनस था 20 के आगे, तो इसलिए आंसर में भी यहाँ पे माइनस आएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस का 4/5। चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर द इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी की जो एज का रेशियो है वो 5:7 है। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब से 4 साल के बाद जो उनकी एज का रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी उनकी प्रेजेंट एज कितनी है वो निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी, सबसे पहले हरी की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं 5x ईयर्स, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो कितना है 5 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 5 दे रखा है हरी की एज का रेशियो, तो यहाँ पे 5x उसकी प्रेजेंट एज को ले लेते हैं। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, और हैरी की प्रेजेंट एज ले लेते हैं 7x, क्योंकि यहाँ पे 7x का रेशियो दे रखा हुआ है। अब उसके बाद है हरीज एज आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद हरी की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 5x में जोड़ देंगे 4 को, है ना, तो 5x + 4 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हैरी एज आफ्टर 4 years, और हैरी की जो एज है 4 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, तो अभी 7x है उसमें 4 जोड़ देंगे तो 7x + 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब इनकी एज को रेशियो में लिख देंगे 5x + 4 एंड अपॉन में 7x + 4, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला था कि जो इनकी रेशियो है जिसमें 4 साल की जो रेशियो है अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो जो एज जो है उनकी वो 3:4 में आ जाएगी। तो इसलिए जो उनकी प्रेजेंट एज है 5x + 4 और अपॉन में 7x + 4 इज इक्वल टू उनके सामने हम 3:4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 4 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4 से, तो 3 × 7x + 4, तो 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 3 7 जा 21x + 3 4 जा 12। तो अब यहाँ पे आता है 20x, अब यहाँ पे 21x है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 21x आ जाएगा एंड इज इक्वल टू में यहाँ पे 12 है। अब ये प्लस का 16 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो सिर्फ माइनस का x बचेगा, 1x, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता।
अब इस इक्वल यहाँ पर 16 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसका ये माइनस और ये माइनस दोनों को कैंसिल कर दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा है और यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है। अब इसकी मान लेते हैं प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ हरी की प्रेजेंट एज को हमने 5x माना था यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x यानी कि 4 से, तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी की प्रेजेंट एज को हमने 7x कहा था स्टार्टिंग में यहाँ पर 7x, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 7 4 जा 28 ईयर्स। तो इस तरीके से हरी और हैरी की एज निकल के आ गई है। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द डेनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रैशनल नंबर है, उसका जो डेनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, यानी कि 8 नंबर ज़्यादा बड़ा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 नंबर बढ़ा दिया जाता है, एंड द डेनोमिनेटर इज़ डिक्रीज बाय 1, और डेनोमिनेटर में से 1 को यानी कि 1 को माइनस कर दिया जाता है, डिक्रीज मतलब घटा दिया जाता है। द नंबर ऑब्टेन इज, तो जो नंबर होगा वो होगा 3/2। तो फाइंड द रैशनल नंबर, तो बताओ रैशनल नंबर क्या है। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी, मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो होगा वो x होगा, एंड देन द डेनोमिनेटर बी, और मान लेते हैं जो डेनोमिनेटर होगा वो होगा x + 8, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला था कि जो डेनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से 8 नंबर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमने डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर यानी कि x से 8 नंबर प्लस कर दिया, तो x + 8 आ जाएगा। देन द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, अगर न्यूमरेटर में x हुआ तो डेनोमिनेटर में x + 8 को लिख देंगे, तो x में x + 8 ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं कि न्यूमरेटर लिखा हमने x, उसमें प्लस किया 17, एंड डेनोमिनेटर यहाँ पे लिखा x + 8, उसमें से माइनस किया 1 को, तो = में मुझे मिला 3/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 8 + 17 से कर लेंगे, एंड 3 को x + 8 माइनस के 1 से कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में x + 17 = 3 मल्टीप्लाई में x + 8 - 1, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 17 2 जा 34 = 3x, एंड प्लस 3 8 जा 24, एंड 3 को 1 से किया तो माइनस का 3, तो 2x, और यहाँ पे प्लस का 3x इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और = में ये वाला 24 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, और यहाँ पे प्लस का जो 34 है इसको इधर लेके आएंगे नंबर की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, अपना साइन बदल देगा। अब उसके बाद 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो बचेगा 1x, वो भी माइनस का 1x, = में यहाँ पे 24 में से 3 को माइनस किया तो 21 बचा, एंड यहाँ पे माइनस का 34 लिख दिया, फिर x माइनस का x = में यहाँ पे 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13, तो यहाँ पे माइनस का 13 लिख देंगे क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। अब यहाँ पे 2 माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो x की वैल्यू आ गई सिर्फ 13, तो जो कि x किसको माना था हमने, न्यूमरेटर को माना था x, तो ये न्यूमरेटर 13 आ गया। अब डेनोमिनेटर को हमने x + 8 कहा था, तो x में 13 में प्लस कर देंगे 8 को, तो आ जाएगा 21। अब फ्रैक्शन लिख देंगे, न्यूमरेटर में आया है 13 एंड डेनोमिनेटर में आया है 21, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आशा है कि बच्चों की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।